दोस्तों नमस्कार। अब अब जो है पश्चिमी मीडिया और पश्चिम के देशों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अभी तक जो है वो चीन से परेशान थे, और ये कह रहे थे कि ताइवान को कैसे बचाएं और जापान को कैसे बचाएं और दक्षिण चीन सागर में जो है संसाधन भरे पड़े हैं उनको कैसे बचाएं, आसियान देशों को कैसे बचाएं। ग्लोबल ट्रेड जो है पूरी तरह चाइना के हाथ में चला गया है, उस ट्रेड डेफिसिट को कैसे पूरा करें। उसके बाद में जब जो बाइडन साहब आए तो उनको लगा कि बहुत ज़्यादा चीन का हम मंत्र जाप कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने जो है रूस की तरफ ध्यान केंद्रित किया। और ये बातें सामने आई कि पश्चिमी मीडिया में बात फैलाई गई कि जनवरी या फरवरी में जो है जब रूस और यूक्रेन के आसपास काफ़ी बर्फ़ होती है, बहुत भीषण बर्फ़ होती है, तो उस दौरान हो सकता है कि रूस यूक्रेन पे हमला कर दे। और क्योंकि रूस खुश नहीं है इस बात से कि यूक्रेन जो है वो अमेरिका के नेटो अलायंस में शामिल होगा और अमेरिका के हथियार जो हैं वो यूक्रेन की ज़मीन पर तैनात होंगे। तो आ, ये पश्चिमी मीडिया का आकलन था। अब इसको लेकर के जो है जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन में जो है दो दो दफ़ा कम से कम मुलाकात बातचीत हुई है, और दोनों दोनों ने ये कहा है कि हालांकि हम लोग अपने अपने स्टैंड पर जो हैं जमे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको ये लगता है कि विश्व शांति और युद्ध को जितना हम टाल सकें वो बेहतर होगा। तो इस लिहाज से जो है कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं रूस की तरफ से, उसको अमेरिका और नेटो अलायंस जो है वो अब उस पर विचार विमर्श करके बताएगा रूस को कि हाँ वो कितना सहमत है। अब जो है पश्चिमी मीडिया ने फिर से एक नया शगुफा छोड़ा है और उनका ये कहना है कि रूस यूक्रेन की तरफ जो है अपनी सेनाओं को तैनात कर दिया है, लेकिन खतरा जो है वो जॉर्जिया को भी, जो रूस के पड़ोस में है, जॉर्जिया को भी कोई कम खतरा नहीं है। जॉर्जिया पर भी जो है वो रूस नियंत्रण चाहता है। और जॉर्जिया जो है वो वहाँ पर जो है वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन भी बहुत स्टेबल नहीं है। जो उनका अंदरूनी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बहुत बहुत स्टेबल नहीं है, और एक ऐसा एक बड़ा तबका है जो कि रूस के साथ जाना चाहता है या रूस के बिल्कुल समर्थक हो जाना चाहता है। तो इससे जो है जॉर्जिया एक तरह से बटा हुआ समाज समझ में आ रहा है, और वो काफ़ी नज़दीक है रूस के लिए बहुत मुश्किल नहीं है जॉर्जिया पर कब्जा पाना। अब जो है पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि दरअसल जो है जॉर्जिया पर भी जो है रूस हमला कर सकता है, या जो है उस पर कब्जा करने की सोच सकता है, या और ज़्यादा जो है उथल पुथल मचाने की कोशिश कर सकता है अपने अपने पैंतरों से। तो पश्चिम के देश जो हैं, मतलब वो इतने सारे शगुफे उड़ा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो है क्या तैयारी दिख रही है, मुझे तो कहीं कोई तैयारी दिखी नहीं। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि चीन जो है हमला करने वाला है, दूसरी तरफ जो है आप कह रहे हैं कि रूस जो है हमला करने वाला है। रूस के बारे में आप कह रहे हैं कि दो दो देशों पर वो जो है खतरे की तरह मंडरा रहा है। चीन के बारे में कहा जा रहा है कि एक बड़े समुद्र के भाग को जो है वो हड़प लेगा, अपना बना लेगा, और फिर वहाँ से गुजरने वालों को जो है दिक्कत होगी। जो इंटरनेशनल ट्रेड है, मैरीटाइम रूट है, उसको जो है हड़प लेगा, जो है अपना जो चीन है। और लेकिन इसके इसके लिए क्या तैयारी दिख रही है? कहीं कोई तैयारी नहीं दिख रही है। कहीं कोई ऐसा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहीं कोई मामला गया हो, या जो है विश्व के देशों से आह्वान किया गया हो, ऐसी तो कहीं कोई बात नज़र नहीं आती है। तो जो चीज़ समझ में आती है वो ये कि जो पूर्वी यूरोप के देश हैं, जो रूस के निकटतम देश हैं, बेलारूस के निकटतम देश हैं, इन लोगों ने जो है घबराहट के मारे ढेरों जो हैं हथियार खरीदने शुरू कर दिए हैं। जितनी इनकी क्षमता है ना, वो अपने तरफ से जो है जैसे जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है और इस तरह की चीज़ें जो है वो कर रहे हैं।
इसके इतर जो है ज़मीन पर जो है कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भाई अमेरिका जो है कहीं तैनात हो रहा है, अमेरिका जो है कोई विशेष उच्चतम स्तर पर कहीं कोई ऐसा विचार विमर्श कर रहा है दुनिया के नेताओं के साथ कि भाई ये रूस और चीन ऐसा ऐसा कर रहे हैं और इतने बड़े भूभाग पर अगर एक्शन एक्शन अगर होता है तो हम कैसे इसका जवाब देंगे? तो क्या माना जाए, ये डर दिखा करके जो है आप अपने हथियार बेच रहे हैं? यही तो मामला नहीं है। इस पर जो है हम सबको सोचना चाहिए। और अगर वाकई में ऐसा की बात है कि रूस जो है वो जो है दो बड़े देशों पे हमला कर देगा और अपना बना लेगा उनको, मतलब कब्जा कर लेगा, और अगर चीन जो है वो दक्षिण चीन सागर में, ताइवान में जापान के लिए खतरा बन जाएगा, साउथ कोरिया के लिए खतरा बन जाएगा, तो भारत को सोचना पड़ेगा कि वो किस खेमे में रहेगा, क्योंकि खेमे बट जाएंगे तब। आ, अमेरिका और पश्चिमी देशों की स्थिति को देख करके, रूस और चीन की स्थिति को देख करके ये देखना पड़ेगा कि भारत कहाँ रहेगा और भारत के सुरक्षा का जो है सिनारियो उस समय कैसा होगा।